हेलो एंड वेलकम टू द सुपरसोनिक P7R। हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 6 to the power 4 क्यूब रूट ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन क्यूब रूट ऑफ एक्स जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इसे हम x to the power 1/3 लिख सकते हैं, ठीक। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इस फ्रैक्शनल पार्ट को लिख सकते हैं x माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सिमिलरली हम इसे भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 64 x to the power 1/3 माइनस, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर x to the power 1/3 dx। अब इसे हम कर देते हैं एक्सपेंड। तो एक्सपेंड करने के बाद अब ये हमारा हो जाएगा कुछ ऐसा 0 to 64 x to the power 1/3 dx माइनस 0 to 64 x to the power 1/3 dx। अब हम यहाँ पे पावर रूल फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जब पावर रूल फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा x to the power 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, और ये कहाँ से कहाँ तक 0 to 64 के लिए। और हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं u सब्स्टिट्यूशन या फिर t सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम इसके लिए x की जगह पे टी क्यूब का सब्स्टिट्यूशन करें तो यहाँ dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3t² dt। तो अपना इससे अब हम लिख सकते हैं, और हमें ये अगर हम x की जगह पे 0 रखें तो हमारा t की वैल्यू 0 आएगा, और अगर हम x की जगह पे 64 रखें तो t की वैल्यू आएगा 4। तो हमारा ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 4, और इसकी जगह पे हमने x की जगह पे टी क्यूब रखा है तो टी क्यूब का होल टू द पावर 1/3 हो जाएगा t। तो अब ये हो जाएगा t, और dx जो है अपना 3t² dt है। तो इसे हम लिख देंगे 3t² dt, ठीक है। तो अब हम प्रोसीड करते हैं आगे। अब ये हमारा 3 + 1 4/3 मतलब 3/4 x to the power 4/3, और ये है 0 to 64 के लिए माइनस। अब आगे वाले को हम एक्सपेंड कर देते हैं। अगर हम 0 to 1 की बात करें तो 0 to 1 के लिए जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू 0 बताता है। तो ये 0 हो जाएगा इंटू 3t² dt हो जाएगा, प्लस अगर हम 0 to 1 और 1 से लेकर 2 की बात करें, 0 to 4 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो 0 to 1 के लिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 0 हो गई थी। अब 1 to 2 के लिए 1 to 2 के लिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 to 2 के लिए 1 हो जाएगी। तो इसको 1 रख देते हैं, 1 इंटू 3t² dt। अब अगला है 2 to 3, 2 to 3 के लिए इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 इंटू 3t² dt। जगह कम पड़ गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं रिसाइज करके। आगे प्रोसीड करते हैं। अब 3 से 4 के लिए हो जाएगा ये 3 इंटू 3t² dt, और ये सब है ब्रैकेट के अंदर। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये हो जाएगा 3/4, और इसमें हम लिमिट वैल्यू पुट करें तो 64 टू होल टू द पावर 4/3 माइनस 0 माइनस। अब इसकी बात करें तो ये पहला वाला इंटीग्रेशन तो हो गया 0, प्लस ये हो जाएगा 3t टू पावर रूल के फॉर्मूले से ऐसा कुछ होगा, और यह है 1 to 2 के लिए, प्लस
2 3 6 टी टू द पावर 2 + 1 3 बाई 2 + 1 और ये हो जाएगा 2 to 3 के लिए प्लस 9 टी टू पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और ये है 3 to 4 के लिए। अब हमें सिंप्लीफाई करना है जस्ट, ये हो जाएगा 4 to the power 4, 3 से 3 ये कट जाएगा। यहाँ पे t to the power 3 की बात होगी 1 to 2 के लिए और ये 3 2 6 हो जाएगा और 2 t³ की बात होगी 2 से 3 के लिए और ये 3 से 9 t³ की बात होगी 3 से लेके 4 के लिए। अब इसे हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 × 4 का क्यूब माइनस ये होगा 2³ - 1³ प्लस 2 टाइम्स 3³ - 2³ प्लस 3 टाइम्स 4³ - 3³। इसे अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो 36 है।